दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, उसमें एक ऐसा योद्धा था जिसकी भूख कभी नहीं मिटती थी, जिसकी दहाड़ से राक्षस कांपते थे और जिसकी पूरी ताकत दुनिया ने कभी देखी ही नहीं। वो वायु का पुत्र था, हनुमान का भाई और पांडवों में सबसे भयानक भीम। क्यों देवता भी उससे बचते थे और क्यों उसकी असली शक्ति हमेशा छुपी रही? मैं गुड्डी और आप देख रहे हैं खामोश इतिहास। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले सोचते हुए महसूस किया है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें चौंकाता है? एक योद्धा ऐसा था जिसकी गर्जना से पूरा युद्ध क्षेत्र थर्राता था, राक्षस कांपते थे, कौरवों के दिल में मौत का डर बैठ जाता था और कुछ पुराणों में तो ये कहा गया है कि देवता भी उससे टकराने से पहले सोचते थे कि क्या ये वायु का पुत्र इतना उग्र हो गया है कि स्वर्ग भी हिल जाए। क्या आप जानते हैं कि वो योद्धा इतना शक्तिशाली था कि उसकी पूरी ताकत कभी खुलकर मैदान में नहीं उतारी गई? क्यों? क्योंकि अगर वो बिना संयम के लड़ता तो अधर्म की हार बहुत पहले हो जाती, या शायद पूरा संसार ही बदल जाता। क्या आप जानते हैं कि उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि पूरा राज्य का आधा रसोई घर उसका होता था और फिर भी पेट नहीं भरता था? इसीलिए उसे वृकोदर कहा गया, भेड़िए जैसा पेट वाला। क्या आप जानते हैं कि बचपन में उसे जहर दिया गया, गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन मौत ने उसे छुआ तक नहीं, बल्कि उस घटना ने उसे 10,000 हाथियों की ताकत दे दी। क्या आप जानते हैं कि उसकी मुलाकात अपने ही बड़े भाई से हुई और वो भाई इतना बलवान था कि भीम उसकी पूंछ तक नहीं हिला सका? क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में उसने दुशासन का सीना चीरकर खून पिया, दुर्योधन की जांग तोड़ी और 100 कौरवों का संहार किया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों देवता भी उससे बचते थे? क्यों उसकी असली शक्ति कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई? आज हम उस योद्धा की पूरी गाथा सुनाएंगे, वायुपुत्र भीम की, पांडवों में सबसे भयंकर, सबसे रहस्यमयी, सबसे धर्मपरायण, लेकिन सबसे उग्र। ये कहानी जन्म से शुरू होती है और हर प्रसंग अगले से जुड़ा है। एक बार शुरू हुआ तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया चौंकाने वाला रहस्य इंतजार कर रहा है। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के राजा पांडु को श्राप था, संतान प्राप्ति में असमर्थ, लेकिन देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। कुंती के पास एक मंत्र था जिससे वे किसी भी देवता को बुला सकती थीं। पहले युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज से हुआ, फिर कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। जन्म के समय आकाशवाणी हुई, ये बालक महान बलशाली होगा, पवन का अंश, दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा। जन्म होते ही भीम की शक्ति का पहला प्रमाण मिला। कुंती उन्हें गोद में लिए पांडु के पास ले जा रही थीं। रास्ते में एक विशाल शेर ने हमला किया। कुंती डर गईं। बालक उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन नीचे क्या था? एक पत्थर की चट्टान। वो चट्टान चूर चूर हो गई और नवजात भीम को एक खरोंच तक नहीं आई। पांडु ने ये देखा और कहा, ये बालक भीम होगा, भयंकर। पांडु ने खुद भीम को गोद में लिया और कहा, ये मेरा पुत्र है, सबसे बलवान। अन्य पांडवों के विपरीत पांडु ने भीम की सबसे ज्यादा प्रशंसा की। ये जन्म ही बताता है, भीम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे वायुदेव के अंश थे, हनुमान की छोटे भाई। उनकी शक्ति जन्मजात थी, लेकिन आगे की घटनाओं ने इसे असाधारण बना दिया। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ खेलते थे। भीम सबसे बड़े थे, सबसे मजबूत। खेल में वे कौरवों को आसानी से हरा देते। दुर्योधन जलता था, ये भीम बड़ा होकर हमें मार डालेगा, उसने सोचा। एक दिन दुर्योधन ने योजना बनाई, गंगा किनारे जल क्रीड़ा का आयोजन। सभी खेलते खेलते थक गए, भोजन किया। दुर्योधन ने भीम के खाने में कालकूट विष मिला दिया। इतना जहर की मौत तय थी। भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन और दुशासन ने उन्हें लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया। दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। भीम गंगा की धारा में बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां नागों ने उन्हें डसा, लेकिन वो विष उनके शरीर में पहले से मौजूद जहर से टकराया और अमृत बन गया। नागराज वासुकी ने उन्हें पहचाना। भीम के नाना आर्यक नाग थे। वासुकी ने कहा, ये वायुपुत्र है, इसे शक्ति दो। भीम को विशेष सोमरस पिलाया गया, 8 बड़े कुंडों का रस। भीम ने 8 दिन तक सोया। जागे तो उनकी शक्ति 10,000 हाथियों के बराबर हो गई।
वे गंगा से बाहर आए और हस्तिनापुर लौटे। कुंती और भाइयों ने देखा भीम पहले से ज्यादा बलवान, लेकिन उन्होंने ये रहस्य छिपा लिया। दुर्योधन का डर 2 गुना हो गया। ये घटना बताती है जो मारने आया वही भीम को अजेय बना गया। मौत ने उन्हें अमर शक्ति दी। वृकोदर, कभी न मिटने वाली भूख। भीम को वृकोदर क्यों कहा गया? वृक मतलब भेड़िया, उधर मतलब पेट। भेड़िए जैसा पेट, कभी न भरने वाला। महाभारत में लिखा है कि भीम इतना खाते थे कि पांडवों के आधे भोजन पर उनका पेट भरता था, लेकिन भूख कभी नहीं मिटती। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति अग्नि जैसी थी। जितनी ताकत उतनी भूख। ये भूख उनकी ताकत का प्रतीक थी। वनवास में जब भूख लगती तो उनका क्रोध और भड़कता। एक बार वन में वे भूखे थे। द्रौपदी ने कहा, भीम कुछ फल लाओ। भीम ने पूरा जंगल उजाड़ दिया। ये भूख उन्हें और खतरनाक बनाती थी। युद्ध में जब भूख लगती तो वे और उग्र हो जाते। देवता सोचते होंगे कि अगर ये भूख पूरी हो गई तो क्या होगा। हनुमान जी से मुलाकात, घमंड का अंत। वनवास के दौरान द्रौपदी ने गंधमादन पर्वत से सुगंधित सौगंधिक कमल मांगे। भीम गए। रास्ते में एक बूढ़ा वानर लेटा था, पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम ने कहा, उठो, मेरे रास्ते से हटो। वानर मुस्कुराया, मैं बूढ़ा हूं, खुद हटा लो। भीम ने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन हिली नहीं। गुस्से में उन्होंने युद्ध किया, लेकिन वानर ने उन्हें हरा दिया। तब वानर ने अपना रूप दिखाया, मैं हनुमान हूं, वायुपुत्र, तेरा बड़ा भाई। हनुमान जी ने कहा, भाई, तू मेरी पूंछ तक नहीं हिला सका। तेरी शक्ति कितनी भी हो, भक्ति के आगे कुछ नहीं। मैं युद्ध में तेरे रथ पर चढ़ूंगा, लेकिन तू विनम्र रहना। ये मुलाकात भीम का घमंड तोड़ने वाली थी। उन्होंने समझा, असली ताकत संयम में है। शायद यही कारण था कि उन्होंने कभी अपनी पूरी शक्ति नहीं खोली। हनुमान की सीख ने उन्हें बांधा। राक्षसों का संहार, भय का प्रतीक। वनवास में भीम ने कई राक्षस मारे। बकासुर, एक गांव में बकासुर नाम का राक्षस रोज एक मनुष्य खाता था। भीम गए, खुद को भोजन बनाकर दिए। बकासुर ने हमला किया। भीम ने उसे पकड़कर 2 टुकड़ों में चीर दिया। हिडिंब राक्षस ने पांडवों पर हमला किया। भीम ने उसका वध किया, फिर उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो युद्ध में इंद्र का वज्र भी सहन कर सकता था। किरमीर, जटासुर, सबको भीम ने मारा। ये सब देखकर देवता भी सोचते, ये मनुष्य नहीं, वायु का क्रोध है। जरासंध वध, कृष्ण का सहयोगी। जरासंध मगध का राजा था। 86 राजाओं को बंदी बनाया था। कृष्ण ने भीम को चुना, तू गदा युद्ध में जरासंध को हरा सकता है। 13 दिन तक युद्ध हुआ। भीम ने जरासंध को पकड़कर 2 टुकड़ों में चीर दिया। ये वध बताता है कि कृष्ण की सबसे विश्वसनीय योद्धा थे। कीचक वध, द्रौपदी की रक्षा। विराट नगर में अज्ञातवास। द्रौपदी सैरंध्री बनी। कीचक ने उन पर अत्याचार किया। भीम ने रसोइया बनकर कीचक को रात में बुलाया, पकड़कर कुचल दिया। ये क्रोध धर्म के लिए था। महाभारत युद्ध, भीम की भयावहता। युद्ध के 18 दिनों में भीम ने सबसे ज्यादा कौरव मारे। 14वें दिन उन्होंने अकेले हजारों योद्धाओं को मारा। दुशासन वध, द्रौपदी के चीर हरण का बदला। भीम ने दुशासन को पकड़ा, सीना चीरकर खून पिया और कहा, ये द्रौपदी के बालों का बदला है। दुर्योधन से गदा युद्ध, 18वें दिन। दुर्योधन छिपा था। कृष्ण ने संकेत दिया, जांघ पर प्रहार करो। भीम ने नियम तोड़कर जांघ तोड़ी। दुर्योधन मरा। भीम ने 100 कौरवों का वध किया। उनकी गदा इतनी भारी थी कि कोई और नहीं उठा सकता था। लेकिन पूरी शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण ने रोका। हनुमान की सीख थी। धर्म के बंधन थे अंत। स्वर्गारोहण और पतन। युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग गए। हिमालय चढ़ते समय भीम गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, तेरी भूख, क्रोध और घमंड ने तुझे गिराया। लेकिन भीम महान थे। वे अधर्म के सामने कभी नहीं झुके। दोस्तों, भीम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे शक्ति, क्रोध, भूख, विनम्रता और धर्म का जीता जागता प्रतीक थे। वे बताते हैं, असली ताकत अंदर होती है, और जब धर्म के साथ हो तो देवता भी डरते हैं, लेकिन मदद भी करते हैं।